जब से चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और नया ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीरापुर से विधायक रहे बीजेपी के अवतार भड़ाना आरएलडी में गए। ये फैसला क्यों लिया? देखिए, मेरा एक फैसला है कि पिछले दिनों से क्योंकि किसानों के साथ जिस तरीके से बीजेपी सरकार में रहते, क्योंकि हम लोगों ने और किसानों ने बीजेपी पर भरोसा करने के बाद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में वोटें डालकर हमने उनकी सरकार बनाने में भूमिका अदा की थी। लेकिन किसानों के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ, उसी के साथ साथ हमारे समाज ने और हमने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार 100% वोट हमने बीजेपी को दिया था। लेकिन जो कुछ हुआ, हमारे वजूद को ललकारा। उसके बाद हमारे मयूर भोज सम्राट के जो कुछ घटनाएं घटी, उसको लेकर मैं तो ये कहूँगा कि मैंने किसानों के हित में ये फैसला लिया और मैंने बीजेपी को छोड़ा। और मुझे लगा कि आज हमें अगर किसानों की लड़ाई लड़नी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों को और अपने समाज को एकजुट करके हमें ये सही मौका है कि गठबंधन की सरकार बनानी होगी। और गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान, मजदूर और हमारा वजूद वापस आएगा। बीजेपी ने जितना कुछ, मैं समझता हूं कि हमने, इसलिए मैंने फैसला किया। बड़ा जी, बताइए, आपने फैसला लेने से पहले क्या शीर्ष नेतृत्व से बात की कि आप असंतुष्ट हैं और ये फैसला लेने वाले हैं? देखिए, मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने सीधा सा गठबंधन में अखिलेश और जयंत, सबसे पहले अखिलेश जी ने मुझे कहा कि आपको, क्योंकि आपके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ी है, तो इस वक्त आप हमारे साथ गठबंधन में आए और काम करें। कब आपने, अखिलेश जी ने कब आपको अप्रोच किया? मेरी 3-4 बार बात हुई। अभी कल परसों भी मेरी, कल भी बात हुई, परसों भी हुई। उन्होंने फिर ये कहा कि देखिए, आपका गठबंधन की सरकार बने, ये मेरा प्रयास है और उसमें गठबंधन की ही सरकार बनेगी। उसके लिए मुझे गठबंधन में मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि पश्चिम का मामला है तो थोड़ा उम्मीदवार मैं गठबंधन का हूं, अखिलेश का हूं। लेकिन मैं, तब सपा भी ज्वाइन कर सकते थे, आरएलडी क्यों नहीं? वो जिस चुनाव में जिस बैनर पे चुनाव लड़ना होता है, क्योंकि वो सीट उनके खाते में थी और मुझे जेवर, क्योंकि दादरी हेडक्वार्टर है हमारा, और जो जेवर और दादरी में घटनाएं घटी उसका बदला लेना था मुझे, इसलिए मुझे जेवर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जेवर जो सीट है वो गठबंधन ने जयंत भाई को दी हुई है, इसलिए वो जयंत भाई की सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, पर गठबंधन का उम्मीदवार हूं मैं। अवतार जी, बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि वो लोग पार्टी से बदल रहे हैं जिनका टिकट कटने वाला है, कहीं आपको तो नहीं लग रहा था? अरे, आप टिकट की बात कर रहे हैं। मैं पहला हूं किसानों के मैटर को लेकर। मैंने आज से 2 साल बरस पहले अपने एमएलएशिप से इस्तीफा दिया और राष्ट्र कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया और पार्टी से इस्तीफा दिया। मुझे जरूरत होती तो मैंने तो उस सरकार को, जब सेंटर और स्टेट में दोनों सरकारें थी, उसकी परवाह ना करके इस्तीफा दे के आया हूं। किसानों की लड़ाई लड़ी है और अब मैं किसानों की और अपने समाज के वजूद की लड़ाई लड़ने आया हूं। और जेवर से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां हम 100% वोट देकर योगी जी को वहां से सीएम बना सकते हैं, तो हमारे ये इरादे हैं, इस बार योगी जी को हम सीएम नहीं बनने देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान और मेरा समाज, जो 100% जिन्होंने वोट दी थी, अब बीजेपी को 1% भी वोट नहीं देंगे। तो ये तय हुआ है कि अब कौन सी सीट से लड़ेंगे? हाँ, मैंने कहा ना, गठबंधन ने, अखिलेश जी ने और जयंत भाई ने मुझे कहा कि आप जेवर से चुनाव लड़ेंगे, और मैंने भी कहा था मैं जेवर ही लड़ना चाहूंगा। जेवर को चुनने को खास मकसद? हाँ, जेवर में जो घटनाएं घटी, किसानों के साथ भी जो कुछ हुआ, घटनाएं घटी, मेरे समाज के साथ भी, क्योंकि मेरे समाज का जो एक वजूद था राजनीति में, वो बीजेपी ने खत्म किया। ऊपर से हमारे मयूर भोज जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज था,
उसमें हमारा अपमान हुआ। और उन सारी चीज़ों को लेकर मैंने पार्टी से अनुरोध किया था और कहा था अमित जी को कि ये किसानों के साथ हो रहा है, उन पर दौड़दा जा रहा है और ये कुछ चीज़ें हैं और हमारे समाज का, क्योंकि मुझ पर मेरे समाज का एक दायित्व है। मेरे समाज ने आपको 100% वोट दिया है, 93 सीटें आपको जिता कर दी है हमने पश्चिम से। तो अब ना जाने उनका क्या रणनीति है, हमें उस पर नहीं जाना। मैंने अपने मन से फैसला किया कि मुझे किसानों की लड़ाई लड़नी है। किसानों की लड़ाई लड़ी, 1 साल भर हम लड़ाई लड़ते रहे और उससे हमें कामयाबी मिली। और अब मुझे ये देखना है कि इस चुनाव में कम से कम हम उनको ये एहसास करा देंगे किसान मजदूरों की ताकत क्या है। अगर वो ताकत सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन जो कृषि कानून वापस लिए गए तो लगता नहीं वो मुद्दा अब इतना नहीं रहा। जो कुछ हमारे 700 लोग कहाँ से वापस आएंगे, जो लोग शहीद हो गए, हमारे लोगों ने कितनी पीड़ाएं यातनाएं सही हैं, क्या उनको भूल सकते हैं हम? और किसान को ये तो मजबूरी थी इनके चुनाव को देखकर। अगर इनको दिखता तो 700 जवानों, हमारे 700 लोग तो कुर्बान नहीं होते। आप कह रहे हैं जेवर से लड़ेंगे, ऐसे में फर्स्ट फेज में ही इधर चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपके पास बहुत कम वक्त है, क्या वहां जाके बोलेंगे? नहीं, मेरे को पहले तो बीजेपी का ही वहां से जीता है। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मेरा समाज और मेरे लोग पूरे देश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सब लोग, मैं क्योंकि उन्हीं के किसानों के हित में निर्णय लेता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, अपने समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। जब भी इन गरीब किसान मजदूरों के साथ जुल्म जास्तियाँ होती है तो उनके लिए लड़ता हूँ। फिर पावर, सत्ता और सरकार, मुख्यमंत्री, इसकी परवाह नहीं करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। जैसे अब मैंने अपने समाज पर जब एक तरीके से अपमान हुआ हमारा, तो वो हमने योगी जी को कहा कि ये बात ठीक नहीं है, आप देखते रहे हमारा अपमान होता रहा। हमारे वजूद तो मानते हैं हम कि हमारा वजूद आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो तो अंग्रेज़ों ने भी किया था, लेकिन अंग्रेज़ों से भी नहीं दबे थे। आप हमें दबाना चाहते हैं तो उसका जवाब हम देंगे। इसलिए मैंने जेवर चुना है। जेवर से लेकर सहारनपुर तक जिस बीजेपी को और योगी को 93 सीट मिलेगी, 13 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। 13 का आंकड़ा पार, बड़ी बात बोल रहे हैं। दूसरी बताइए कि अगर वापसी की आपको कोशिश की जाती है मनाने की, तो कोई गुंजाइश है? नहीं, मुझे मनाने के लिए बहुत से लोगों ने बात की। सवाल मेरा नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, सवाल है मेरे समाज का वजूद है, फिर हमारे स्वाभिमान का सवाल है। मयूर भोज सम्राट का पर कालज पोती गई, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसलिए हमें सरकार को और किसानों के साथ, किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया, मारा गया, क्या नहीं किया, कि इसलिए चुना था मोदी जी को और ऐसे योगी जी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी योगी को बनाने में। अच्छा, ये बताइए, अभी तो ये कहा जा रहा है कि आरएलडी और सपा के बीच में बातचीत चली रही, कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, ये तो सब कुछ हो चुका है, ये तो कल की पुरानी बातें हैं। वो अखिलेश और जयंत भाई का वो सब कुछ बैठ। तो ये गठबंधन कितनी सीटें ले आएगा, आपको कितना लग रहा है? हम कहते हैं गठबंधन का सवाल नहीं है। आज गठबंधन को देखना है कि योगी को चलता कैसे करना है और गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी, इस पर हम काम कर रहे हैं। पूछ रहा हूं, कैसे बनेगी, कितनी सीटें आप ले आएंगे? हम 250 सीट से ज्यादा लेंगे। हम नहीं जानते देश में, पूरब को अखिलेश भाई जानते हैं, मैं जयंत भाई यहाँ से हम ये भरोसा देते हैं अपने लोगों के भरोसे पर कि पश्चिम से हम 100 सीटें जीत कर देंगे। बिल्कुल, बात करने शुक्रिया। तो कुल मिला के अवतार भड़ाना, जो कि गुर्जरों के बड़े नेता हैं, इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि किसानों को सम्मान नहीं मिला, गुर्जर समाज को सम्मान नहीं मिला। इन्हीं बातों से रुष्ट होकर इन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही दावा भी कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। जर्नलिस्ट विजय के साथ जितिन भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।